हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा ट्रायंगल्स, इसको कंटिन्यू रखेंगे। और जैसे कि आपने देखा प्रीवियस क्लास में हमने जो है कल ट्रायंगल्स जब स्टार्ट किया था परसों, तो उसमें ट्रायंगल्स की कुछ बारीकियां, किस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, सीपीसीटी क्या होता है, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, इन सब पे हमने डिस्कस किया था। बाकी एक दो चीजें रह गई हैं, उनको और डिस्कस करेंगे और उसके बाद अपनी क्लास हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, किसी की सलाह से आपको रास्ते मिल सकते हैं, किसी की सलाह से आपको रास्ते जरूर मिल सकते हैं, लेकिन कामयाबी पाने के लिए मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। जी हाँ, आप किसी को, कोई आपको अगर एडवाइस देता है कि भाई आप ये कर लो, या एडवाइस देता है कि बहुत तरह की एडवाइस आपको मिलती है कि भाई आप गेम्स में अच्छा कर सकते हो, आप गेम्स में करो, आपका यहाँ इंटरेस्ट नहीं, आप यहाँ जाओ, है ना, बहुत सारे। बट वो चीज करनी क्या, वो आप पे डिपेंड है, वो मेहनत आपकी है। केवल सलाह से काम नहीं चलेगा, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत तो बच्चों हर जगह है। अगर आप भाग रहे हो, अभी भाग रहे हो, पढ़ने से अभी भाग रहे हो, तो आगे जाके आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो निश्चय, ये तो निश्चित है कि अगर आप अभी किसी चीज से बच रहे हो तो आगे जाके आपको उसकी डबल मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेहनत से मतलब, बार बार मैं बोलता हूं, ये नहीं है कि गधे वाली मेहनत। मेहनत मतलब हर कंसिस्टेंसी बना के रखो। पढ़ना है तो बस हमें 1 घंटा पढ़ना है रोज, तो पढ़ो। वो 1 घंटा कल के दिन 4-5 घंटे ना बन जाए आपके, तो उसके लिए आपको अभी से कंसिस्टेंसी बनानी पड़ती। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अपनी क्लास हम स्टार्ट रखते हैं। एंड जो आपने देखा, ये तो क्वेश्चन है, अभी इन पे हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल कर एंगल साइड एंगल पे हम आए हुए थे। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल और साइड एंगल साइड, हम दोनों की आपको एक बार फिर से रिवीजन यहाँ करा देता हूँ। साइड एंगल साइड क्या था? साइड एंगल साइड था आपका वो वैसा क्राइटेरिया था, जैसे साइड साइड तो हमने पढ़ लिया। साइड 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 का क्राइटेरिया क्या था कि अगर किसी ट्रायंगल में, अगर किसी ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल हैं, अगर किसी ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल हैं, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। जैसे इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है, अगर तीनों साइड्स किसी ट्रायंगल की इक्वल है तो यानी कि वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, फिर आपने बात करते हैं आगे। कल सीखा, थोड़ा मोटे तौर पे रिवीजन करा रहा हूँ। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड में आपको एक चीज याद होगी कि साइड एंगल साइड में मैंने क्या बताया था। साइड एंगल साइड में हमने ये बात की थी कि दो साइड्स और एक एंगल होने चाहिए, है ना, जिसमें ये वाला हमने गलत ठहराया था कि सर ये वाला आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि बोला गया है इंक्लूडिंग एंगल। इंक्लूडिंग एंगल मतलब जो दो साइड्स के बीच में एंगल आएगा, दो साइड्स के बीच में एंगल आएगा। यहाँ पे आपका साइड एंगल साइड नहीं लगेगा, हालांकि यहाँ पे दो साइड और एक एंगल इक्वल है, बट फिर भी यहाँ पे साइड एंगल साइड आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर साइड एंगल साइड यहां आना चाहिए था, या तो सर ये साइड, ये वाली साइड अगर इक्वल होती तब भी बात ही बनती। ठीक है, हाँ, ये वाली साइड इक्वल होती तो मैं साइड एंगल साइड बोल सकता था। तो ये आपका इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मतलब मध्य में, दो भुजाओं के मध्य में एंगल आना चाहिए। वैसे आप यहां देखो, इस वाले में ये वाला आपका होगा साइड एंगल साइड। ठीक है, ये वाला होगा साइड एंगल साइड। तो ये आपका साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी होगी। फिर सिमिलरली हमने एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी भी यूज की थी। सेम हो, इफ द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडिंग साइड, दो एंगल्स होंगे और उसमें साइड इंक्लूड होगी। ठीक है, तो वही चीज है, यहाँ पे दो एंगल्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई दो एंगल होंगे, उनके बीच की साइड होगी, दो एंगल होंगे उनके बीच की साइड होगी, तो ही आप एंगल साइड एंगल बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया, साइड एंगल साइड भी देख लिया, एंगल साइड एंगल भी देख लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पे ना ये थोड़ा अलग हो जाएगा। ये जो आपकी प्रॉपर्टी है, ये है आपकी, इन दो में कंफ्यूज मत होना, ये है आपकी एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड इसको बोलते हैं AAS। ठीक है, एंगल एंगल साइड, इससे पहले वाला था एंगल साइड एंगल। ठीक है, अब आप कहने के लिए तो आप बोल सकते हो सर वहां दो एंगल एक साइड है, यहाँ भी दो एंगल एक साइड है। ठीक है, बट यहाँ की जो कंडीशन है वो आप देखेंगे, इफ एनी टू पेयर ऑफ एंगल्स, कोई भी दो जोड़े कोण के, कोई भी दो युग्म, इफ एनी टू पेयर ऑफ एंगल्स एंड अ पेयर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, और कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल होगी,
तो आप बोल सकते हैं कि वो दीज ट्रायंगल्स आर क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। तो जैसे कि इसका फिगर हमारे पास नहीं है, फिगर मैं आपको बना के यहाँ दिखा, ठीक है। इसको लिखने पहले, चलो यहाँ देख लो पहले इसको। अगर हमारे पास कोई ये दो ट्रायंगल है, तो ये ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। तो इसमें हमने बोल दिया कि दो एंगल इक्वल है आपके, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। यहाँ भी मैं कुछ एंगल बना देता हूँ, एक्स वाई जेड, और ये तो एम एन ओ, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ एंगल y जो है एंगल n के इक्वल है, एंगल z जो है एंगल o के, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे ये दो एंगल इक्वल है, और यहाँ पे ये वाली साइड जो है ये वाली साइड की बराबर। अब एंगल एंगल साइड में कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे, कौन सा मतलब कौन सा एग्जांपल यहाँ पे सूट करेगा एंगल एंगल साइड को। तो देखो कोई भी दो पेयर ऑफ एंगल्स, एनी टू पेयर ऑफ एंगल्स बोला है, तो कोई भी दो पेयर ऑफ एंगल्स हमारे, यस ये दो पेयर ऑफ एंगल्स यहाँ इक्वल है, ये इसके इक्वल है, हाँ तो दो जोड़े इधर भी सर, ये और ये इक्वल है, ठीक है। एंड द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, एंड द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग किसका, संगत भुजाओं का जोड़ा, पेयर मतलब जोड़ा है ना, आपको बताया था संगत, और साइड मतलब भुजा, तो संगत भुजा है। तो संगत भुजा आपको बताई थी, संगत भुजा क्या होती है कि सर अगर आप कॉन्ग्रुएंसी देख रहे हो तो जिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इसके ऊपर रखूंगा तो इसको छुपा देगा। तो किसने छुपाया, इधर AC था ना, AC ने PR को छुपाया, तो AC के संगत कौन है, PR है। AC का संगत कौन है, PR है। वैसे ही BC का संगत कौन है, QR है। तो वो आपको करस्पॉन्डिंग साइड मैंने बताई थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर BC साइड है, अगर यहाँ पे BC साइड है, तो BC का संगत कौन होना चाहिए था, QR, बट यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर ये आपका AAS ये कॉन्ग्रुएंट पुल नहीं है ना, AAS इसमें लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। हाँ यहाँ पे एंगल साइड एंगल लग रहा है, बट इधर भी एंगल साइड एंगल होना चाहिए था, एंगल साइड एंगल नहीं है इधर भी, तो इधर आप AAS नहीं बोल सकते इसको, तो ये AAS नहीं है और ना ही ये कॉन्ग्रुएंट है। इधर आ जाओ, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ठीक है, ये वाला एंगल, दो पेयर तो एंगल इक्वल हो गए, एंगल तो कोई सा भी, ठीक है। हमें हमें नहीं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं चाहिए, कोई सी भी दो एंगल तो कहीं की भी चलेंगे, बट साइड कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। अब देखो इसके संगत, अगर इसको मैं इस एक्स वाई को देखना, एक्स वाई को उठाऊंगा तो ये किसके ऊपर जा रही है, आप देखेंगे MN के ऊपर जा रही है, तो यानी कि MN और XY एक दूसरे के क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो हमने वही चीज यहाँ पे कर दी। तो आप यहाँ पे देखें कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल है, दो पेयर ऑफ एंगल भी आपके क्या है, इक्वल है, तो यस ये आपका एंगल एंगल साइड के लिए बिल्कुल वाजिब है। आई बात समझ में, तो इसको कॉपी कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये है आपकी RHS, राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, यानी कि RHS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। राइट हैंड साइड आपको पता है, राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सा होता है, जब आपका 90 डिग्री जहां पे इन्वॉल्व हो जाता है, यानी समकोण जहां पे हमारा इन्वॉल्व हो जाता है। तो इफ देयर आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स एंड देन दे विल, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स है हमारे पास, एंड देन दे विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर हाइपोटेन्यूज एंड एनी वन साइड आर इक्वल, उनकी कोई भी हाइपोटेन्यूज और वन साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। अगर चलिए एग्जांपल के तौर पे भी समझा देता हूँ आपको, एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है,
और ये भी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ठीक है, राइट हैंड साइड रूल में, और एक ये बना देते हैं, ठीक है। तो अब देखें आप, मैं बोल देता हूँ यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। एक ये वाला साइड, ये वाली साइड इक्वल हो गई, और ये वाली साइड, ये वाली साइड इक्वल, ठीक है। इसमें आ जाते हैं, 90 डिग्री है, यहाँ पे आते हैं, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके, ठीक है। चल, अब आपको पता है सबसे पहले हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, 90 डिग्री के सामने जो भी लाइन बनेगी, 90 डिग्री के सामने जो भी लाइन बनेगी वो हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है, कर्ण रेखा जिसको हम बोलते हैं। और ये ट्रायंगल की सबसे लार्जेस्ट रेखा होती है, राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लंबी रेखा होती है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे ये हमारी लाइन कौन सी है, दिस वन इज हाइपोटेन्यूज, जिसको हम कर्ण रेखा कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इसको, यानी कि कर्ण रेखा, ठीक है। यहाँ पे हाइपोटेनस AC हो गई, यहाँ पे BC हो गई, यहाँ पे XY हो गया, यहाँ पे, यानी 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा हाइपोटेनस कहलाती है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से देख के पहचान जाते हैं, बट कभी कभार फिगर आपका अलग होता है। जैसे आप यहाँ देखें, यहाँ पे आपका फिगर आपका ये है ना, आपका यहाँ पे जो फिगर है वो आपका फिगर ये है, यहाँ पे 90 डिग्री दिखा रखा है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस कौन सी होगी, ये आपकी हाइपोटेनस कहलाएगी। यहाँ पे हाइपोटेनस कौन सी होगी, ये आपकी हाइपोटेनस कहलाएगी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है, ठीक है। इस बात पे भी हमने बात कर ली। अब बात करते हैं कि इसमें RHS रूल किस पे लगेगा और RHS रूल किस पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो इफ देयर आर टू राइट एंगल, ठीक है, दो राइट एंगल है, ट्रायंगल है हमारे पास, दोनों हमारे पास यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, देन दे विल बी कॉन्ग्रुएंट, वो तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ देयर हाइपोटेनस, अगर उनकी हाइपोटेनस एंड वन साइड्स आर इक्वल, एंड एनी वन साइड आर इक्वल। देखो 90 डिग्री तो जाहिर सी बात है, एक एंगल तो इन्वॉल्व होगा ही, क्योंकि बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है, तो दोनों के 90 डिग्री तो हम लेने ही वाले हैं, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि भैया आपकी उसकी एक हाइपोटेनस भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ देखें, तो यहाँ पे ये वाली साइड है, भाई ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो जो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होगा ना, यहाँ पे जो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ठीक है, ट्रायंगल ABC यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है, बट ये RHS से कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये किससे कॉन्ग्रुएंट है, साइड एंगल साइड से। किससे कॉन्ग्रुएंट है, साइड एंगल साइड से। आप बोलोगे सर इसमें तो 90 डिग्री का इन्वॉल्वमेंट है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो RHS रूल लगना चाहिए। RHS रूल बिल्कुल सही बात है आपकी कि 90 डिग्री का इन्वॉल्वमेंट है, तो RHS रूल लगना चाहिए। बट RHS रूल लगने का एक हमारे पास शर्त है कि वहां पे हाइपोटेनस इन्वॉल्व होनी चाहिए, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी हाइपोटेनस इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो यानी कि आपका क्या बनने वाला है, आपका साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ही आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ना कि RHS से, ठीक है। फिर आप यहाँ देखेंगे क्या ये है XYZ, इसको देखेंगे, XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MNO। तो आप यहाँ देखें, साइड 90 डिग्री है, कोई सी भी दो साइड होनी चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं, ये वाली साइड भी इक्वल होती तो भी काम चल जाता है ना। अगर ये ना भी होती, ये इक्वल ना भी होती, ये वाली इक्वल, अगर आपकी ये वाली इक्वल होती तो भी काम चल जाता हमारा, तो भी हमारा काम चल जाता। क्यों, क्योंकि सर एक हाइपोटेनस इन्वॉल्व है, और कोई भी एनी अदर साइड, एनी वन साइड, उसने कोई कंडीशन नहीं रखी है कि भैया क्रॉसपॉन्डिंग हो कि ना हो, कोई सी भी साइड चलेगी, तो ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे RHS रूल आपका लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेनस का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। आप यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी आपका हाइपोटेनस का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, ये इसके इक्वल है, ये XYZ ये इसके इक्वल है, और एक 90 डिग्री है, ठीक है। तो इस चीज को कॉपी कर लेंगे। चलिए, अब क्वेश्चंस पे आने से पहले एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, तो वो वर्ड भी यहाँ पे यूज हो भी रखा है, वो वर्ड,
एक वर्ड आपके पास हमेशा आपको देखने को मिलता है ज्योमेट्री के अंदर और आगे तक मिलता रहेगा, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब क्या होता है बच्चों? एक तो होता है डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, कि दो भागों में बांट दिया। भाई मैंने एक को दो भाग में दे दिया, ठीक है, दो भाग दे दिया। कोई चीज मेरे पास थी, कोई चॉकलेट थी मेरे पास, उसको दो भागों में मैंने बांट के दे दी। अब किस पे बढ़ी गई किस पे छूट गई मुझे नहीं पता, मैंने उसको दो भागों में बांट दिया। बट बाइसेक्ट मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना, डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो बाइसेक्ट मतलब क्या होगा? डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स। अगर आप इसको आप समझना चाहें हिंदी में, हिंदी में होगा सम त्रिभाजित, यानी कि दो बराबर भागों में बांटना। दो बराबर भागों में बांटने को हम ये कहते हैं। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ए सी बी डी, क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी है बच्चों, ठीक है, जहाँ पे ए सी जो है ए डी के बराबर है। आपको फिगर में भी दिखाया गया है कि जो ए सी है ए डी, देखो ए सी ए डी के बराबर है, एक एक लाइन दिख रही है ना यहाँ पे टच है, तो इसका मतलब यही होता है ए सी ए डी के बराबर है। एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, जो ए बी है ना, ये ए बी, ये ए बी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब एंगल ए को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो अगर ये सर ये एंगल पूरा, अगर ये पूरा एंगल सर अगर यहाँ पे 80 डिग्री है, ये पूरा एंगल अगर 80 डिग्री है, तो सर ये दो बराबर भागों में बांट रहा है इसको, 40 इसको कर रहा है 40 इसको कर रहा है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है। तो अब यहाँ पे बाइसेक्ट, अब हम एंगल का नाम ना लिखने के कारण हम फिगर, अगर आप फिगर बना रहे हैं कॉपी में, तो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, और हमें शो करना है कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीडी। ट्रायंगल हमारा एबीसी एबीडी के बराबर है। व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी? चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले गिवन आप लिखेंगे, गिवन जो भी होगा, गिवन है AC जो है AD के बराबर है, इसके भी नंबर मिलते हैं। AB बाइसेक्ट्स एंगल ए, AB जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, दैट इज, आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं, CAB इज इक्वल्स टू, देखो एंगल 1 का नाम है CAB या फिर BAC है ना, एंगल को हम बीच में रखते हैं। और दूसरा है दैट इज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। दूसरे एंगल का नाम क्या है? DAB या BAD, ठीक है। आपने बता दिया एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। और कुछ हमें गिवन है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कुछ, तो अब हम इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD को ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, देखो इस ट्रायंगल को आप ले रहे हो ABC, एक ट्रायंगल आपके पास ये है और एक ट्रायंगल आपके पास ये ए, आप फिगर बना के देख लिया करो ABD, ठीक है। तब आप यहां देखेंगे, आप सबसे पहले देखें AB जो है AC के बराबर है कि नहीं, सॉरी AC जो है, सॉरी ऊपर का AC जो है इस ट्रायंगल के AD के बराबर है, गिवन है सर, गिवन है, रीजन देना पड़ेगा। एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, क्योंकि बाइसेक्ट करता है। आप गिवन लिख दो, आपने इतना पूरा नहीं बताना क्योंकि आपने ऊपर बता दिया। अब दो चीज तो हमको मिल गई, दो चीज मुझे मिल गई सर, एक ये चीज मिल गई और मेरे को एक जो है एंगल मिल गया। अब तीसरा, भाई किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीजें चाहिए, साइड एंगल, या तो एंगल मिल जाए या साइड मिल जाए। अब इसमें क्या है, इसमें जो है ये एंगल, या तो एंगल भी मुझे पता हो। अब इस एंगल के बारे में कुछ कहानी बताई नहीं रखी है, इस एंगल के बारे में कुछ कहानी बताई नहीं रखी है ना। तो जब इस एंगल के बारे में कुछ कहानी नहीं बता रखी है, तो अब क्या करें जी? अब इसमें यू हैव टू फाइंड द वे टू हाउ टू मेक these triangles are equal and these sides make be equal। तो कैसे कर सकते हैं? तो आपने देखा कि सर इसका तो कोई भी स्टोरी हमको नहीं बता रखी है। अच्छा चलिए साइड पे आते हैं, CD और BD क्या इक्वल है? CD BD हमारे कहने से इक्वल नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या है, इसका ऐसा कुछ दिया गया है कि इक्वल है? नहीं है। अब क्या बचा?
अब ये साइड आप देखिए, ए बी जो साइड है ना बच्चों, ये ए बी साइड, इसमें भी इन्वॉल्वमेंट है इसका, ठीक है, इसमें भी इस ए बी साइड का आपका इन्वॉल्वमेंट, इस ए बी साइड में भी आपका इसमें ए बी साइड, ए बी डी ट्रायंगल में भी ए बी साइड का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, और ए सी बी में भी ए बी साइड का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। तो यानी कि जो ए बी मेरी साइड है वो क्या हो गई, कॉमन हो गई, है ना। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ए बी इक्वल्स टू ए बी, दैट इज कॉमन, ठीक है। तो आपको क्या हो गया, आपको मिल गया, देखो साइड एंगल साइड, क्योंकि दोनों के लिए इक्वल है, ये दोनों के लिए इक्वल है, तो साइड एंगल साइड हो गई, साइड एंगल साइड। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABD by side angle side congruency, ठीक है। बट इसने ये भी पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, आप BC और BD के बारे में क्या कहना चाहेंगे, ठीक है। BC और BD के बारे में मैं क्या कहना चाहूंगा, दैट इज द BC एंड दैट इज BD, ठीक है। दैट इज, ये BC है और ये हमारा BD है। तो BC और BD आप देखें, BC BD अगर आप देखें, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा था ना, तो आप देखिए जब कोई ट्रायंगल आपके इक्वल हो जाते हैं तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग, अच्छा एक बार बताओ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, इस ट्रायंगल को जब आप ऊपर पलटोगे तो ये BD जो है BC के ऊपर आएगा, यानी कि इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, यानी कि इसका संगत भाग है। हमने पढ़ा था CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, जिसको संक्षेप में हम CPCT लिखते हैं, है ना। तो आप बोल सकते हैं BC और BD के बारे में आप क्या बोलेंगे कि BC जो है BD के बराबर हो गया है, BC जो है BD की, इन्हीं ट्रायंगल का पार्ट है ना, BC हमारे ABC का पार्ट है और BD हमारे ABD का पार्ट है, और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। तो यानी कि CPCT से BC इक्वल टू BD भी हो जाएगा बाय CPCT। तो CPCT से ये हमारा ट्रायंगल क्या हो गया है, ये जो साइड ए बी क्या हो गई, CPCT से प्रूफ हो गई, इक्वल प्रूफ हो गई। तो ये भी हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए, कल इसमें और अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इसमें डाउट जो होगा कल पूछें आप, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे और भी क्लैरिटी आपको आगे आती रहेगी। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।